अगर कोई पति के सामने समस्या आ जाए, पति के सामने कोई समस्या आ जाए और समस्या को लेकर के उसे अगर नगर से बाहर जाना पड़े, क्योंकि समस्याएं आती जाती रहती, तमाम ऐसे लोग हैं जो झूठे मुकदमे लगा देते हैं। इज्जत वाले व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है, वो लोग इज्जत बचाने के चक्कर में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। इज्जत वाले व्यक्ति को इज्जत बचाने के चक्कर में नगर छोड़ के जाना पड़ता है। तमाम झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। आज ये बहुत ज्यादा प्रपंच चल रहा है, बहुत ही ज्यादा ये प्रपंच चल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस घोर कलिकाल में अगर ऐसी विडंबना किसी के साथ आ जाए और पति को जाना पड़े, तो पति कहता है तुमने क्या डिसीजन लिया? पत्नी कहती है कि मैंने तो ले लिया डिसीजन। पति कहता है कि तुम घर में रहना, घर देखना। कहे क्या करूंगी घर में रह के? फिर जब तुम जा रहे हो घर छोड़ के, तो मैं घर में रह के क्या? अरे माता पिता को थोड़ा सांत्वना देना। अरे माता पिता को सांत्वना उनके कर्म देंगे, उनके फल देंगे, उनका प्रारब्ध देगा, उनका भाग्य देगा। वो भी डटे रहती हैं सब जैसे, उनका भाग उनको देगा। शांति सौहार्द समझाए सब, हम क्या देंगे? हमें इतना ज्ञान है कि हम समझा सकें, और आपके माता पिता को हम समझा सकें, हमें इतनी बुद्धि? बिल्कुल ऐसे ही बोलेगी, ऐसे ही बोलेगी। मैं सत्य कह रहा हूँ। हाँ, देखो हम तो साफ साफ कह के चले जाएंगे और कोई बोल नहीं पाएगा, लेकिन हम तो बोलेंगे साफ साफ। आपको महाराज आप में इतनी ताकत कैसे है साफ साफ बोलने की? इसलिए है कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है कि विधानसभा का, कि तुमसे वोट लेने? भाई हमको वोट तो नहीं लेने, कोई चुनाव लाओ तो हमें लड़ना नहीं है। हम साफ नहीं कहेंगे तो कौन साफ कहेगा? बोलो भाई। इसलिए महात्मा लोग साफ साफ बोलते हैं, इसलिए साफ हमें बोलना है। हम संस्कार देने के लिए आए हैं, कूट कूट करके संस्कार भर के जाएंगे, और मानना पड़ेगा। आपको ये भी कोई गारंटी है कि हम आपके दिए हुए संस्कारों को माने? अरे नहीं मानोगे तो नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा? एक संत कह रहे थे, जो ना माने साधु सीख, तो लेके कटोरा मांगे भी। जो साधु की बात नहीं मानता है उसे सड़कों पे दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए साधु की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि संत तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, तुम्हारे हित के लिए आए हैं। इसलिए आबाल वृद्ध नर नारी समस्त लोगों से, और जो हमारी बात को जहां जहां तक सुन रहे होंगे, उन सभी को मैं ये समझाइश देना चाहता हूँ कि राम कथा के माध्यम से संस्कारों की प्रेरणा लो, संस्कारों की शिक्षा लो। संस्कार कैसे होने चाहिए?